और सुनो, 2 बार का हवन आपने घर पे कर लिया, अगली बार का अपनी दुकान या फैक्ट्री पे करना। जिन जिन के पास दुकान है, फैक्ट्री है, ये अद्भुत उपाय अपने वहां पर करना, ताकि हवन का धुआं पूरी फैक्ट्री में, पूरे हवन में, पूरे ऑफिस में घूम सके और पूरी नकारात्मक ऊर्जा, बोझ लगता है, बुरे सपने आते हैं, मन नहीं लगता, बेचैनी होने लगती, चिड़चिड़ापन भरता है, दिमाग बहुत भारी हो जाता है, ऐसी सभी जगहों पर ये 5 बार का हवन आप अभूतपूर्व हवन का प्रयोग करेंगे। तो अब भगवान को हमने स्नान करवा दिए, अब वस्त्र चढ़ाने के लिए थोड़ा सा कलावा का टुकड़ा तोड़ लीजिए। भगवान को वस्त्र अभावेन रक्षा सूत्रम समर्पयामि, भगवान को रक्षा सूत्र चढ़ाना है। अथ मंत्र ओम सुजातो ज्योतिका सर्वरूतम स्वाहा पादो अग्ने विश्वरूपकुं सभ्यवस्वभिभावसो वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि। एक आचमनी वस्त्र जब चढ़ा दे तो एक आचमनी जल घुमा के छोड़ देना है। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। आपके पास जनेऊ होगा, जनेऊ में चंदन लगा लीजिएगा और भगवान को जनेऊ अर्पण करना है, ब्रह्म सूक्त को अर्पण करना है। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्तादुषैमनः सूरजो वैन आवः सावुद्न्या उपमा अस्य विष्टाः सादश्च योनिमा सादश्च विवाह। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ब्रह्म सूक्तम समर्पयामि। ब्रह्म सूक्त चढ़ाने के बाद, जनेऊ को चढ़ाने के बाद 2 आचमनी जल घुमा के छोड़ देना है। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद में 2 बार जल पुष्प को ऐसे, पुष्प से ऐसे घुमा करके चढ़ाना है। फिर से रक्षा सूत्र को छोड़ना है और भगवान को चढ़ाना है। ओम उपास्मये गायता नरः पवमान ऐन्दवे अभिदेवान यक्षते। उत्तरीय वस्त्रांते मांगलिक सूत्रम समर्पयामि। चढ़ाने के बाद सभी को एक आचमनी जल घुमा के छोड़ देना है। एक बार पुनः जल पुष्प से लेकर आचमन करके चढ़ा दें। अब जो आपका रक्षा सूत्र कलावा का गोला है ना, हाँ, उसको हाथ में ले लें, बाएं हाथ में ले लें, थोड़ा सिंदूर लगा दें अथवा चंदन लगा दें, तिलक चंदन, और ऊपर से ऐसे करके यहाँ से अभिमंत्रित आचार्य मंत्र बोलकर कर देंगे और यज्ञ कुंड के पास में रख लें। हवन होने के बाद सभी छोटे छोटे बालकों को, घर के सभी सदस्यों को उनके नाप से, माप से, दोनों हाथ से ऐसे माप लेना है। इसको देख लें, ऐसा पूरा खोलकर, बाद में, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं आपको। इतना, इस हाथ से इस हाथ तक इस प्रकार माप कर और तोड़ कर, जब इतना माप लिया, नापने के बाद में तोड़ कर उतने धागा को हाथ में, दाहिने हाथ में बांधना है। अभी नहीं, पहले इसको अभिमंत्रित कर लें, यज्ञ के पास में रख लें, फिर बाद में अंत में सबके लिए ये ऐसा अभूतपूर्व अपने सभी सदस्यों को, घर के सभी बालकों को, घर के सभी ऐसे लोगों को यह अभिमंत्रित धागा आप हाथ में बंधवा सकते हैं। अब बाएं हाथ पर सब लोग ये गोला रख लें, थोड़ा तिलक लगा लें, दाहिना हाथ से इसको ढक लें इस प्रकार से। अब भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु, भगवान बटुक भैरव, गणेश भगवान, सन्यासी बाबा, सबको प्रणाम करें। जो 5 मुख हैं उस बारे में लिए रहें और सुने। जो हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान हैं, 5 मुख के जो हनुमान जी हैं, तो पूर्व कपि मुखाय, हनुमान जी का पूर्व का जो मुख है, पूर्व दिशा की तरफ, 5 मुख में एक मुख है बानर का, दूसरा मुख दक्षिण दिशा की तरफ है हनुमान जी का, दक्षिण मुखाय नरसिंहाय। दक्षिण की तरफ में जो हनुमान जी का दूसरा मुख है 5 मुख में, वो नरसिंह का है। पंचमुखी में जो तीसरा मुख है हनुमान जी का, वो गरुड़ का है। पश्चिम दिशा की तरफ इस मुख से हनुमान जी देख रहे हैं। पंचमुख में चौथा मुख जो हनुमान जी का है, वो बाराह का है। उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी इस मुख से, बाराह भगवान है ना जो,
वो मुख हनुमान जी का 5 मुखों में ये चौथा है। और 5वां मुख है जो हनुमान जी का, वो हनुमान जी ऊपर की तरफ देख रहे, हयग्रीव अश्व का मुख है। हयग्रीव अवतार जो भगवान का है, घोड़ा का अवतार जो भगवान का है, वो मुख है। ये 5 मुख हैं हनुमान जी के। 5 मुख में एक मुख बानर का, दूसरा मुख नरसिंह का, तीसरा मुख गरुड़ का, चौथा मुख बाराह का और 5वां मुख हयग्रीव का। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। इसलिए इन 5 मुखों का कोई भी तंत्र मंत्र भूत प्रीत शाकनी डाकनी यक्ष राक्षस गंधर्व आदि कोई भी सामना नहीं कर पाता है। इसलिए इनको पंचमुखी हनुमान कहा जाता है। बहुत अभूतपूर्व पावरफुल ये मुख हैं पंचमुख हनुमान जी के। इन 5 मुखों का ध्यान करते हुए आप कलावा को बाएं हाथ पर रखकर दाहिने हाथ दूर करने के लिए, सकारात्मक पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, यदि आप अपने घर बैठ करके हवन से जुड़ना चाहते तो लाइव जुड़ जाना। इतना सामान रख लेना, तिल, जवा और चावल और धूप, ये सामग्री मिला करके हवन सामग्री बना दें। घी, शक्कर ये रख लें, दीपक रख लें, फूल रख लें, चंदन रख लें, चावल रख लें, हवन के लिए लकड़ियां रख लें, कपूर रख लें, लकड़ी का पटा या कोई सारौंट रख लें। हवन कुंड यदि हो घर पर तो ठीक है, वरना मिट्टी का हवन कुंड, मिट्टी का ना मिले तो आप ईंटों का छोटा सा हवन कुंड बना लें। एक नारियल, एक सुपारी और कलावा, मात्र इतना सामान। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर मिलाकर के हवन सामग्री, दीपक, रुई बाती माचिस, फूल, चंदन, चावल, हवन के लिए लकड़ियां, कपूर, पटा, जल, पुष्प, हवन कुंड, नारियल और सुपारी। मात्र इतना सामान आपको अपने घर पे रखना है। हम लाइव आकर के बताते जाएंगे कैसे कैसे करना है। उस दिन दरबार नहीं लगेगा, हम यहीं बैठा करके करेंगे। और हम ऋषि जी से कह देते हैं अभी तुरंत लिखवाओ। उस दिन सामग्री भी हम पैकेट बनवा कर यहीं रख देते हैं, तो जो यहां रहेंगे वो यहीं बैठ करके हमारे सामने हवन करेंगे। जो घरों पर हैं वो घर पर इतना सामान रख लें, मोबाइल में यूट्यूब लगा लें, बागेश्वर धाम चैनल लगा लें। हम बताते जाएंगे, मंत्र बोलते जाएंगे, आप वहां करते जाना और देखो तुम, नकारात्मकता भागेगी, सकारात्मकता बढ़ेगी और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद घर बैठे मिलेगा। कितनी तारीख को? 4 तारीख को कितने बजे? दिन में, रात में? तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर, फूल, दिया, रुई, माचिस, चंदन, चावल, लकड़ी, कपूर, लकड़ी का पटा, नारियल, सुपारी और हवन कुंड। मात्र इतना सामान है, कोई खर्चा भी नहीं है, घर पे ही मिल जाएगा सामान। अच्छा, जिनके पास बहुत गरीबी है, हवन सामग्री नहीं हो पा रही है, वो घी शक्कर का भी हवन कर सकते हैं। नारियल लेने के लिए रुपया ना हो तो मात्र सुपारी से काम चला सकते हैं, ताकि कृपा पूरी मिले, पैसा भले ही ना हो, आशीर्वाद पूरा मिले। घी ना हो तो केवल शक्कर से काम चलाओ, भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे। और जब व्यवस्था कर दें तो अब तो हर 1-2 महीने में होता ही रहना है। दुकान पर तंत्र बाधा लगती है, मकान पर तंत्र बाधा लग रही है, नेगेटिविटी लग रही है, अथवा फिर फैक्ट्री में नेगेटिविटी नजर आ रही है, ये हवन आप 5 बार या 11 बार कर लो, सन्यासी बाबा का असर होगा, सेना पहुंचेगी, नकारात्मकता शून्य होगी, सकारात्मकता तुम्हारे घर में बढ़ जाएगी। जो जो नकारात्मकता नेगेटिविटी से परेशान हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्रभावशाली अचूक उपाय है। हनुमान जी के बीज मंत्र हनुमान चालीसा का हवन अब बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से लोग घर बैठ करके भी कर सकते हैं।
और जो यहां हैं वो यहां से तो कर ही रहे हैं आप लोग। ऑनलाइन हवन की तैयारी कई लोगों ने तो पहले ही से धूप जला दी। ऑनलाइन देश विदेश में हवन की तैयारी की जा रही है और थोड़ी ही देर में हनुमान जी के बीज मंत्र से यह अभूतपूर्व मंत्रों से सिद्ध हवन